जाने मेरा हृदय क्यों धड़क रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणेश्वर का चित्र सामने खड़ा हो। जब से वे युद्ध में गए हैं तभी से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। हे भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। आओ यार भाई। यह क्या माया है? यह मेरे पतिदेव की भुजा है। यह कोई माया। यदि तू है पति की दाई भुजा और नहीं किसी की चाल, तो तुझको है सौगंध मेरी, कह दे सारा हाल। हे प्रिय, मैं आज के युद्ध में लक्ष्मण द्वारा मारा गया। मेरी भुजा कट कर तुम्हारे पास आई है तथा सिर रामादल में सुरक्षित है। हाय प्राणम, मुझे यह कौन सा तुम मुझे भगन को छोड़कर कहा था। जरा मेरी ओर भी तो देख। मैं कितने दुखों को अपने मन में समाये हुए थे। माता जी,
पति का शीश मंगा दीजिए। हे स्वामी, बेटी सुलोचना अपने पति का शीश मांगने हेतु प्रार्थना कर रही है। हाँ पिताजी, गए दूत प्यारण मेरे श्री राम के पास पिताजी, मैं पति के सती होंगी, तन मन से मेरी राजी है, इसलिए वो शीश मेरे प्राणेश्वर का मंगवा दीजिए, मंगवा दीजिए। बेटी क्यों रोती हो? वो करुणा निधि भारी है, तुम तो उस वीर की पत्नी हो जिसने महान गति पाई है। अब तक मुझे भरोसा था कुंभनाथ घटनाथ चुरारी है, वीरों में अगर नाम लूटो जात इलाज की फेरी है। बेटे का बदला लेने को अभी समर भूमि जाता हूं, उस एक चीज के बदले में लाखों चीजों को लाता हूं। श्री महाराज, यह पुत्री तो केवल आशीष चाहती है, लाखों शीशों का क्या करे, निज पति का आशीष चाहती है। वे गए विहीन गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊंगी, पति का सौ साथ चिता मिले, सानंद सती हो जाऊंगी। है अरज मेरी अब चलते चलते, है अरज मेरी अब चलते चलते, मैं रामाधर को जाती हूँ, नहीं किसी के शीश से मतलब, निज पति का शीश ले आती हूँ। हे पुत्री, कोई संकल्प करो, अपने पति का शीश मांगने हेतु रामाधर में चली जाओ। जा बेटी शौक से रामाधर में, नहीं और कांच का अवसर है राम के पास अब जाने में, तुझको अब नहीं कोई डर है। उस धर्म सभा सत्य सभा में असुर विभीषण है मेरा, अंगद बाली का मांगन भी है। ये ठंडा ठंडा बार बार के तो भारी हो रही। सुख के समान है मेरा, और लक्ष्मण जी का सत्य विधान पहले ही तुझे सुनाई है। तेरे पति की भुजा ने भी उन्हीं की महिमा गाई है।
पति जप है, पति जप है, पति जप है, पति जप पति है करता पति बेटी सुलोचना परमेश्वर के वास्ते मेरे सामने मान आलोचना। हे भगवान, जिसने जीवन भर पलंग से नीचे पांव न रखे, आज वह जंगलों में दर दर की ठोकरें खा रही है। वो दुष्ट रावण तेरी करतूत न जाने, इतनी शक्तियों को दर की ठोकरें खिलाएगी। बेटी रो मत, हे प्रभु, नतकंदन की पुत्र वधु आपके घर आई है। आओ देवी, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो? जो अभिप्राय हो भी संकोच होकर कहो। आई
शरण तेरी आई हरि से हे देवी, केवल इतनी सी बात के लिए तुमने कष्ट उठाया। यदि वहीं से किसी के द्वारा संदेश भेज देती तो मैं तुम्हारे पति का शीश वहीं पहुंचा देता। मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं आज विपत की मारी हूँ, मैं दुख की याद सताई हूँ, अपना सिर नीचे किए हुए पति का शीश लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर है, यदि राम दया के सागर है, रखेंगे टेक भिखारन की आशा तो है स्वीकृति होगी, यह वृद्धि एक भिखारन की। पति का परिसर से विदा हुआ, पति का परिसर से विदा हुआ, आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिखकर शीश का पता बताया है। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी जिस पर सबका गौरव है। वह सूरवीरता, वह साहस पृथ्वी मिले असंभव है।
यदि किसी भांति किसी तरह आत्मा के या तप के बल से जीवित हो जाए मेघनाथ से, कर्म धर्म के प्रतिफल से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपनी स्वीकृति दान कर सकता हूँ। लंका की राजवधु का किस भांति मान कर सकता हूँ। हे भानुवंत भूषण है, रघुपति रघुवर रघुराई, कह गए जो बात अभी वह प्राणों को है सुखदाई। कह सकता तुम्हें कौन अभय हो, तुम निशाचरों की मारी हो, तुम लंका के उन जंगल में पवन धारा की शुभ नारी हो। सत का प्रभाव पड़ता ही है, कब किसके रोके रुक सकता है। तुम इतने ऊंचे पद पर हो, रामों का मस्तक झुकता है। महाराज सुग्रीव, मेघनाथ का शीश इस सदी को देना उचित होगा। ये प्रभु, मुझे तो इसमें संदेह होता है कि कटी हुई भुजा लिख नहीं सकती। यह बड़ा आश्चर्य है। हे प्रभु, यह शीश यदि हट जाए तो इसमें विश्वास हो जाएगा। हे कविराज, तुम्हारा यह तर्क ठीक है। यह शीश अवश्य हंसेगा। सतीत्व के आगे कुछ दुर्लभ नहीं है। यदि मनसा वाचा कर्मा से मेरा प्रेम पति के चरणों में हो, वो मैंने स्वप्नों में भी किसी पर पुरुष का स्मरण न किया हो तो यह शीश अवश्य हंसेगा। हे नाथ, अब हंसी होगी, हंसोगी तो ये बादल सच न मानेंगे। जो कटी भुजा ने लिखा है, कहिए उसको झूठा मानेंगे। संग्राम आज किया था जो, क्या उससे थे आप भी थके हुए? क्या इस कारण नहीं बोल रहे? सामने लक्ष्मण है खड़े हुए। जो आपके तन में बाण लगे वह मन की शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम सभा के मध्य आज क्यों मुझको हाथ ल जाते हैं? हंसो भाभी हंसो। हे सुलोचना, तुमने कितना अच्छा वक्तव्य सुनाया है। वह कितना अच्छा, वो कितना सच्चा है, सुनकर मैंने सुख पाया है। पति धर्म की जितनी बात कही वह कैसी पर पवित्र कही।
और पवित्रता के साथ साथ जितनी भी कही विचित्र कही, निर्मल देख तुम्हारे यहाँ मन को अब कल बस छूटता है। तुम ऊंचे पद पर शोभित हो, इसलिए हमारा सिर झुकता है। हे लक्ष्मण, इनके पति का शीश इन्हें दे दो और अपने दर्शन भी इन्हें करा दो।
प्रभु जी